नमस्कार बच्चों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का एसएससी अभिनय मैथ्स पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, एक बात तो आप जानते ही हैं कि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जीवन में कुछ करने का अवसर मिलता। अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तभी आप उसे परिणाम में तब्दील करते हैं। तो आप सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी आपके पास कई सुनहरे मौके हैं। अवसर की एक बाढ़ सी आई है क्योंकि एसएससी इस समय बहुत एक्टिव मोड में है। आप सब जानते हैं कि अभी थोड़े समय पहले ही सीजीएल को लेकर के क्या एक्टिवनेस थी, और अभी आपको एक मौका और बहुत अच्छा मिला है और वो है सीएचएसएल। तो बच्चों, आप सबको ये बात पता चली गई होगी कि सीएचएसएल का पैटर्न चेंज हो चुका है। बदलाव क्या हुआ है इसके बारे में भी आपको अपडेशन मिल ही चुका है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इस अवसर को आपको परिणाम में तब्दील करना। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है, और आप ये बेटरमेंट देखेंगे भी क्योंकि जो यहाँ परीक्षा प्रणाली बदली गई उसमें आप सब जानते हैं कि आपके लिए कुछ नई चुनौतियां, जैसे मुख्य परीक्षा में जिसे आप टीयर 2 कहते हैं, उसमें अब कुछ नए सेगमेंट भी आपको पढ़ने होंगे। आप सब जानते हैं कि पहले टीयर 1 एग्जाम में आपके 4 सेगमेंट हुआ करते थे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, लेकिन यही भूमिका अब टीयर 2 में भी रहने वाली है। टीयर 2 के सब्जेक्ट्स में अब आप रीजनिंग भी पढ़ेंगे, अब आप यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश के साथ जीएस भी पढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको एक नई रणनीति के साथ अपनी तैयारी भी शुरू करनी होगी। इसका एक एडवांटेज आपको यह है कि जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको भी एक उत्साह होगा क्योंकि सब लोग अब बराबर खड़े हैं। एकदम नए सिरे से आपको तैयारी करनी होगी। तो ऐसे में इस अवसर का आप लाभ उठाइए और अभी कमर कस लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सब जानते हैं बहुत सीमित समय दिया गया। आगामी कुछ दिनों में ही आपके सामने परीक्षा की तिथि भी होगी, एग्जाम का डेट भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी, और ऐसे में अब आपको एक स्ट्रैटेजी बना करके उस पर काम शुरू करना होगा। तो आपके मन में यह प्रश्न बहुत लाजमी है उठा होगा कि सर आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए आपका सहयोग कैसे मिलेगा। तो इस पर मैं आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जैसा आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा, पीछे स्क्रीन पर भी आप देख ही रहे होंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2022-23 को लेकर के हमारी अपनी एक कार्य योजना है जिस पर एक नई टीम के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पर आपको ये क्लासेस बहुत प्रॉपर वे में पूरी स्ट्रेटजी के साथ मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसे मिलेंगी, थोड़ा सा उसका पैटर्न मैं समझा देता हूं। देखिए, यहाँ पर हमने एक टारगेट सेट किया है कि अभी चूंकि टीयर 1 एग्जाम को बहुत कम समय है, तो पहले तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम टीयर 1 क्वालिफाई करें। टीयर 1 में बहुत अच्छे स्कोर को लेकर चिंता नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। तो हमारे सामने चुनौती ये है कि हम कम से कम टीयर 1 क्वालिफाई कर लें, और फिर उसके बाद आपके सामने चैलेंज ये होगा कि आप टीयर 2 में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, बहुत अच्छा स्कोर कैसे लाएं, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आप टीयर 2 में करेंगे, मेरिट में आपको उसका उतना ही एडवांटेज मिलेगा। नहीं, सिलेक्शन तो होगा ही, आपकी रैंकिंग पर उसका असर पड़ेगा। तो हमने जो कार्य योजना बनाई है वो कुछ इस तरह की कार्य योजना है जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को इंक्लूड किया गया है। यानी जो ये कोर्सेज आपको दिए जाएंगे इसमें टीयर 1 और टीयर 2 कंबाइंड होगा। अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके माध्यम से आपको यहाँ पर जो क्लासेस मिलेंगी वो पूरी तरह से, आपको बता दूं कि टीयर 1 टारगेट तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ आपको टीयर 2 में भी पूरा गाइडेंस कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो जब तक आपका परिणाम नहीं आता तब तक हम आपके साथ इसी कार्य योजना पर काम करने वाले हैं। तो सीएचएसएल में एक नई टीम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त लिए बिना अपनी टीम से भी मिलवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन आपको क्या मार्गदर्शन देगा, और बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, आपको बेहतर मार्गदर्शन देंगे। तो चलिए बिना विलंब किए एक एक करके अपने पहले टीम से मिलते हैं, फिर आगे उन्हीं के माध्यम से जानते हैं कि हमारी अपनी कार्य योजना क्या रहेगी। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया मैंने कि टीयर 1 और टीयर 2 कंबाइंड है। ये दोनों तैयारी आपको मिलेगी यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर। आप अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पर ही ये सारी क्लासेस पाएंगे, और आपके प्री और मेंस दोनों की तैयारी का जिम्मा हमने उठाया है।
तो आप पहले फोकस करेंगे। सामने टीयर 1 का एग्जाम है, बहुत कम समय बचेगा, तो बचे हुए समय में जितना भी हमें वक्त मिल रहा है इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि पूरी तैयारी के साथ हम परीक्षा में शामिल हों। और जब आप टीयर 1 एग्जाम दे लेंगे, ये इंश्योर करते हैं कि आप उसे क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद टीयर 2 के प्लान के साथ हम लोग तुरंत कंटिन्यू हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अपनी टीम में हमारे नए मेहमान, हमारे नए साथी जो आपका मार्गदर्शन करने आ रहे हैं, वो है संजय सर। और संजय सर आपको मैथ्स में गाइडेंस देंगे। मैथ्स में उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है और बहुत बेहतर तरीके से अपने उन अनुभवों को आपके साथ वो साझा करेंगे। तो मैं सर का वेलकम करूंगा। संजय सर, एक बार जरा बच्चों से मुखातिब होइए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू अभिनय सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं CHSL में आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा अभिनय सर के गाइडेंस में। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन के, फरवरी या फिर मार्च में पेपर होना है। तो लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है और बहुत अच्छे से हम मैथ्स को या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में। और गाइज बहुत ही डेडिकेटेडली आपको पढ़ना भी पड़ेगा, बिकॉज पहले तो ऐसे लिखना होता था एंड नाउ इट इज टीयर 2 लेवल पर भी आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के पेपर्स देने हैं। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही डेडिकेटेड होनी चाहिए, बिकॉज प्री क्वालिफाइंग है। मेंस में फिर से आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को लिखना है, मेरिट वहीं से बनेगी। तो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही आपको मेहनत से प्रिपरेशन करनी चाहिए जितना भी समय आपके लिए बचा हुआ है। और आई एम देयर टू हेल्प यू, और अभिनय सर के गाइडेंस में आपको पूरी जान लगा देंगे। और सर थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए संजय सर ने आपको ये बताया कि मैथ्स में पूरा निर्देशन सर का रहेगा। और आप सब जानते ही हैं, मैंने पहले भी कहा कि अब इसकी जो भूमिका है वो थोड़ी सी बदली गई है। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में मैथ्स का सेगमेंट सर ही देखेंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है रीजनिंग का भी, क्योंकि रीजनिंग का सेगमेंट आप जानते हैं अभी तक टीयर 1 में हुआ करता था, लेकिन बदले हुए पैटर्न के अनुसार इसकी बड़ी निर्णायक भूमिका हो गई है आपके टीयर 2 में। ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है। रीजनिंग को आप हल्के में अब नहीं ले सकते हैं। आप पहले बहुत इग्नोर करते थे कि सर मैथमेटिक्स अगर अच्छा हो तो रीजनिंग ऑब्वियसली अच्छा हो ही जाता है। और अब ये धारणा आपको बदलनी होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर टीयर 2 में रीजनिंग का सेगमेंट शामिल हुआ है तो पेपर का लेवल भी कहीं ना कहीं एडवांस होगा। हो सकता है बैंकिंग जैसे पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलें। तो ऐसे में आपको रीजनिंग में गाइड करने आ रहे हैं एक अनुभवी शिक्षक हमारे साथी करण सर। तो मैं चाहूँगा सर एक बार बच्चों का जरा मार्गदर्शन करें। हेलो एवरीवन, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और सर का, अभिनय सर का बहुत ही दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे एक अच्छा मौका दिया है। तो आपने देखा होगा एसएससी ने अभी तक अभिनय सर के अभिनय सर ने जो जितनी भी अभी क्लासेस ली है उसमें एक अच्छा स्कोर दिया, एक आंधी थी उनकी सिलेक्शन की। और अब ये सैलाब में बदल चुका है, क्योंकि रीजनिंग भी इसमें आपको मेंस में आ चुका है। तो प्री के साथ में आपके जो 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे CHSL में, वो ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है। और साथ में आपका जो मेंस में उसको 30 क्वेश्चन लेके आया है, तो वहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का जाता है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ का उन बच्चों के लिए जिनका मैथ थोड़ा सा भी वीक था, तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा रीजनिंग का जो सिलेबस है वो एक इस तरह से मेंस में रखा है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये पूरी टीम हमारी आपके लिए एकदम शुरू से लेके बेसिक से और एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी से और टीसीएस पैटर्न है वो सभी को लेके हम चलेंगे। और इस जो आपकी जो उम्मीद है हमसे, उसे 100% उतरने के लिए हम दिन और रात एक करेंगे आपके लिए। और आपसे यही आशा है कि आप कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जुड़ना। ये ऐप पे जो हमारी क्लास होगी और हम इस चैनल पे जो हम क्लास देंगे उसमें सभी एक साथ रहे। और दोबारा से अभिनय सर और सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद सर। ओके, वेलकम सर। तो देखिए करण सर ने आपको बताया ही कि रीजनिंग की क्या भूमिका है, और रीजनिंग को अब आप हल्के में नहीं लेंगे, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। रीजनिंग में आपको संपूर्ण मार्गदर्शन सर का मिलेगा। अब देखिए CHSL के पैटर्न में पहले भी भूमिका इंग्लिश की थी ही, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि आपके टीयर 2 में ये नया सेगमेंट जुड़ा हो। टीयर 1 में ऑलरेडी पहले से इंग्लिश रहता ही रहता था। तो ऐसे में अब इंग्लिश को लेकर के भी आपका कंसर्न ये होगा कि सर मुख्य परीक्षा में क्या कुछ पैटर्न बदलेगा।
तो मैं चाहूँगा बहुत अच्छा रहेगा कि हमारी नई साथी आकर के बताएं, रशिका मैम, जो आपको इंग्लिश में गाइड करेंगी। तो मैं रशिका मैम का वेलकम करना चाहूँगा। मैम एक बार बच्चों से मुखातिब होइए और उन्हें बताइए इंग्लिश में कैसे गाइड करेंगे। Thank you so much, sir, and thanks to Abhinay sir for giving me a chance to prove myself. Guys, I hope कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का CHSL का एग्ज़ाम है, तो उसमें छोटी सी मदद मैं आप लोगों की करने आई हूँ। तो इंग्लिश का जो पार्ट होगा CHSL को लेके वो मैं पूरा हैंडल करूँगी आप लोगों का, और पूरी कोशिश करेगी हमारी पूरी टीम मिलके कि आप लोगों की सहायता कर सके और आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो अभी तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, जब आप लोग चीज़ें देखेंगे, क्लासेस होंगी, है ना, आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद आप लोग सब चीज़ें समझ जाएंगे कि हमारी पूरी टीम मिलके आपको कितना सपोर्ट करने वाली है। अगेन थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। देखिए, अब एक सेगमेंट बचा जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन जो सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी, जिसे आपके पेपर में जनरल अवेयरनेस के नाम से यहाँ पर सेगमेंट रखा गया, उसमें मैं अकेले नहीं रोल प्ले कर रहा हूँ, बल्कि मेरी टीम भी साथ में काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा रोल तो साइंस की मैम का है, क्योंकि जीएस का मैं बैकबोन साइंस को भी मानता हूँ। और साइंस का नेचर सब्जेक्ट का आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है। और जीएस की एक खासियत है कि इसमें शायद दुनिया का सारा ज्ञान समा दिया गया है, इसमें समाविष्ट है। इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी हैं, इसमें साइंस के यानी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी प्रश्न इसमें पूछे ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि मैं राधिका मैम को बुला लूँ, जो आपको साइंस पढ़ा भी रही है, आपको गाइड करेंगी कि साइंस कैसे आप सब इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद जीएस में किस तरीके से हम लोग अपनी प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैम थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी को जैसा कि पता है कि एसएससी एग्ज़ाम्स में हम अभी जैसे सीजीएल में कर रहे हैं, अब सिलेबस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम आपका सीएचएसएल का रखा गया है, तो घबराना नहीं है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंप्लीट आपको कराई जाएगी। जीएस के लिए आपके सर हैं और साथ में मेरी भी पूरी यही कोशिश रहेगी कि आप सबके लिए जो साइंस, स्पेशली जो डेली लाइफ अवेयरनेस से रिलेटेड आपकी चीज़ें आ रही हैं, कॉमनली उन सभी को आपका कंप्लीट तरीके से यहाँ पर कवर किया जाए। और साथ में भाई आपका ये जो कंप्लीट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इसके लिए पूरी टीम आपके लिए कंप्लीट मेहनत यहाँ पर करने के लिए तैयार है। बस आप लोग साथ में अपनी मेहनत को यूं ही करते रहिए। तो सर ओके, थैंक यू मैम। देखिए, अब अंत में मैं एक बात ये कहूँगा बच्चों, किसी भी परीक्षा में सफल होने की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसे आप फुलफ़िल करते हैं तभी आप उसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। जिसमें पहली आवश्यक शर्त तो यही है कि आप अपनी परीक्षा की रणनीति के अनुसार काम करिए, उस पर स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे अमल में लाइए। तो परीक्षा की जो रणनीति रहेगी, जो पैटर्न रहेगा, वो अब अपडेट हो चुका है, आप सबको पता ही है। तो बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ों को फॉलो करना होता है। जो बदलाव हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ही कार्य योजना आपको बनानी होगी। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सबसे बड़ा संसाधन, जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो आपका टाइम है। आपके पास जो टाइम अब बचे हुए हैं उनको आप बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। और इस क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ काम करने जा रहे हैं। आपकी मुलाकात अभी टीम से हुई, आपने हमारे सभी साथियों से परिचय प्राप्त किया और ये देखा कि हम लोग क्या करने आ रहे हैं। तो अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अभिनय मैथ्स के एप्लीकेशन पर ये क्लासेस मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। उसका एक रूटीन होगा, उसका एक टाइम टेबल होगा, वो भी बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ हमारा खुद का टारगेट है कि जितने दिन भी बचे हैं उन दिनों में हम आपकी तैयारी को इतना पुख्ता कर दें कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाए। मैं फिर एक बात दोहराऊंगा, टीयर 1 को लेकर के आपका कंसर्न बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि उसमें हाई स्कोर करना है, बस उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट क्वालिफाई करने का मार्क्स हमारे पास जरूर रहे। बाकी हम अपने तरफ से एफर्ट जरूर लगा रहे हैं कि आप उसमें भी हाई स्कोर कर सकें, लेकिन वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब आप कोई मैच खेलते हैं, अगर सेमीफाइनल जीत लिए तो फाइनल फिर से एक नया मैच होता। तो जब आप टीयर 2 में होंगे तो आपके लिए बिल्कुल एक नया मैच होगा, बिल्कुल एक नया गेम प्लान होगा। और इसलिए आप सेमीफाइनल में कितना अच्छा खेले थे वो मैटर नहीं करता। तो इसलिए टीयर 1 के प्रति आपका नज़रिया बस इतना होना चाहिए कि हम इसे क्वालिफाई कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद टीयर 2 के लिए कमर कसनी है, उसके लिए अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। तो हम बचे हुए समय में पहला टारगेट सेट कर रहे हैं कि आपकी टीयर 1 की तैयारी इतनी पुख्ता कर दें कि आप इसे पास कर लें, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी को निरंतर आगे जारी रखें, जिससे इस बार ना केवल टीयर 1 में सफलता मिले बल्कि हमें अंतिम परिणाम मिले, अंतिम चयन मिले। सिलेक्शन ही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है बच्चों, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना हर
युवा के लिए अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित बात होती है, समाज में उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है। और आज के बेरोजगारी के दौर में अगर आपको एक मौका मिला है कि अपने दामन से बेरोजगारी का दाग हटाया जाए, तो इस मौके को भुनाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों, अब यहाँ पर आप सबको मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि बहुत जल्दी आप सबको यहाँ पर ये क्लासेस हमारे YT चैनल पर प्रॉपर मिलने वाली हैं। और इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो टियर 1 के संदर्भ में आपको पूरी तैयारी यहाँ पर हमारे YT पर मिलेंगी। प्रॉपर एक टाइम टेबल के साथ क्लासेस मिलेंगी, आप उस पर क्लासेस को फॉलो करेंगे। ये क्लासेस YT पर भी चलेंगी। तो हम जिन बच्चों का एनरोलमेंट करेंगे भी, उनका टारगेट ये होगा कि उनको मेंस तक गाइड करना। हम केवल इसलिए एनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपको टियर 1 पास करा दें। हमारा पर्पस है आपका सिलेक्शन को प्लान कर रहे हैं हम कि हम बच्चों को अधिक से अधिक रिजल्ट दे सकें, आप सब कहीं ना कहीं परिणाम में उसे तब्दील कर सके। उस कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे सामने जो लक्ष्य है, जो बचे हुए समय में हमारा टारगेट है, वो है टियर 1 क्वालिफाई कराना। और इसीलिए YT पर यानी यूट्यूब पर भी ये क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, जिसपे आप प्रॉपर हमारे साथ हमारे गाइडेंस में क्लासेस को फॉलो करेंगे। और GS में मैं और अपनी पूरी टीम के साथ काम करूंगा। बाकी मैथ्स में मैंने बताया संजय सर आपको मार्गदर्शन देंगे। एक बार आप यहाँ पर दोबारा देख भी सकते हैं, पूरी टीम अब आपके सामने है। आपको एक अनुभव यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से ऊर्जावान लोग आपको यहाँ पर जब निर्देशन देते हैं, अपने अनुभव के साथ निर्देशन देते हैं, तो आप में भी एक क्षमता बढ़ती है, आप उसे परिणाम में तब्दील करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 वे एफर्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिंगल हैंडेड एफर्ट होगा कि हम अपने साइड से एफर्ट करें, बल्कि आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे और हमारा एक ही मिशन होगा कि इसे परिणाम में तब्दील किया जाए। ठीक है? तो केवल ये इरादा नहीं कि पाठ्यक्रम पूरा हो, केवल ये इरादा नहीं कि आप पढ़ें, बल्कि इरादा ये है कि इसे परिणाम में तब्दील कर सकें। तो आपको यहाँ पर एक बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे, क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी। और अल्टीमेट हमारा जो पर्पस है वो यही है कि इसे रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो बच्चों, अब क्लास के सेशन में मुलाकात होगी। बाकी बस आज आपसे यही शेयर करना था कि एक टीम आ रही है CHSL में आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार और सम्मान के लिए। एक बार पुनः पूरी टीम की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।